वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कुछ हम पहले फार्मूलाज और रूल्स पढ़ेंगे, तो फिर हम देन जो है 2.1 करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसमें से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसका फार्मूला ये है b² - 4ac, ये इसका फार्मूला है। जो नेचर के रूट्स होंगे वो डिपेंड कर रहे होंगे ना एक्सप्रेशन पे, तो देन हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकेंगे। तो ये वाला फार्मूला हमने फाइंड लगा के तो क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना है। सेकंड, ये हम जब डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स फाइंड करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रियल है, इमेजिनरी है, अनइक्वल है। तो अगर हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये 64 है, ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर बनना है, तो ये हमारे पास देन जो है ना रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। रैशनल नातक को कहते हैं। और अगर हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 47 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 49 तो हमें पता है 7 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, लेकिन 47 नहीं बनता। इसका मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देन हमारे पास जो रूट्स है ना वो इरेशनल एंड अनइक्वल। रैशनल जो होते हैं वो नातक होते हैं और इरेशनल को कहते हैं गैर नातक। तो हमारे पास फिर रूट्स जो होंगे इरेशनल और अनइक्वल। अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो जाए, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। यहाँ पे तो हमारे पास अनइक्वल आ रहे थे ना, लेकिन अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर b² - 4ac लेस देन 0 के हों तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से इक्वेशन में रूट्स रैशनल है, अनइक्वल है, इरेशनल है, इमेजिनरी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज जो 2.1 है इसके 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं, जो कि है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 1 है 2x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन ये लिख लिया, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड करते थे ना, तो यहाँ पे पहले वैल्यू को देख लेनी है। ए जो है हमारे पास होगा वो 2 होगा, सॉरी, और जो बी होगा वो हमारे पास 3 होगा, और सी जो है वो हमारे पास -1 होगा। जैसे कि हमें पहले भी पता है जो x² के साथ वैल्यू होती है वो ए की होती है, जो x के साथ होती है वो बी की होती है, जो सिंपल जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो कॉन्स्टेंट वो सी की वैल्यू होती है। ये देखें ना, x हमारे पास वेरिएबल है और 2, 3 और 1 हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें तो वो है हमारे पास b² - 4ac है। डिस्क्रिमिनेंट को हम उर्दू में फ़र्क कुनिंदा भी कहते हैं। तो ये b² - 4ac बन जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, तो ये हम 3 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और ये 3 का स्केल लें तो 9 + 8 हमारे पास बन जाएगा 17। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 17। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आया 17। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। हमें देखिए इसका पार्ट नंबर 2 है 6x का स्क्वायर -8x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -8, और c की वैल्यू है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो है b² - 4ac इज इक्वल टू b का, अब हमारे पास वैल्यू क्या है -8 है, 8 का स्क्वायर लेंगे -4, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो अगर 8 का ले तो हमारे पास आएगा 64, और माइनस का तो हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12 को अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 72।
तो अब हम करेंगे 72 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 64, तो हमारे पास आंसर आएगा -8, क्योंकि बड़ी वाली के साथ क्या है नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम -8 लगाएंगे, तो ये इसका आंसर आ रहा है। बस हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना और इसका आंसर लाना है। इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो है 9x का स्क्वायर -30x + 20 = 0। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही अप्लाई करना है, तो उससे पहले हम उनकी ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 9 और बी की वैल्यू हमारे पास है -30, जैसे कि ये ए की वैल्यू, ये बी की है और ये सी की है, और ये सी = 25। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी का स्क्वायर -4ac = बी का स्क्वायर -30 का स्क्वायर ले लेंगे हम, और माइनस अब 4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 यहाँ पर पुट कर लेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस बन जाएगा 30 का, अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 900, और यहाँ पे अब माइनस लग जाएगा, और 9 को 4 के साथ करें तो हमारे पास आएगा 36, और 36 को 25 के साथ करें तो वहाँ उसका भी बनेगा 900 में से 900 निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 0, तो ये इसका आंसर है। बस यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करके इसके आंसर लाने हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 4 है 4x² - 7x - 2 = 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू = है 4 के, और बी की वैल्यू हमारे पास है -7, और सी की वैल्यू हमारे पास बन रही है -2, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है b² - 4ac, तो बी की हमारे पास क्या है -7 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये फार्मूले का और फार्मूले का 4, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और जो है सी की वैल्यू है हमारे पास -2 माइनस का स्केयर लेंगे तो हमारे पास प्लस बनेगा, और 7 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 49। ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा प्लस, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32, और इनको ऐड करें तो हमारे पास बन रहा है 81, तो ये इसका आंसर है। सिर्फ यहाँ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया था, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस यहाँ पे हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करके इनके रूट्स भी फाइंड करने हैं कि इनके रूट्स क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो है कि इसका पार्ट नंबर 1 है x² - 23 + 120 = 0। तो ये करते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है, तो 1 कांस्टेंट होता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1, और बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे एक्स भी आएगा, और यहाँ पे बन जाएगा -23, और सी की वैल्यू है हमारे पास है 120। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, तो ये हमारे पास बन जाएगा। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -23 का, अगर हम स्केयर लें तो -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास 1, और सी की वैल्यू हमारे पास बन रही है 120। अब माइनस और माइनस का तो ये तो प्लस बन जाएगा, और 23 का स्केयर लें तो ये बन जाएगा 529, और ये -4 को अगर 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 480, और अब 529 में से 480 माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 49। अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम चेक करना है कि ये रूट्स कौन से हैं, इक्वल है, अनइक्वल है, रैशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है। तो ये देखिए 49 ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, ग्रेटर देन किसकी है 0 से क्या है बड़ा है, और है भी क्या है 7 का परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, और 49 से बड़ा भी है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, ये इक्वल और मतलब रैशनल होंगे।
अनइक्वल। ये देखो जैसा कि ये बताया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 होंगे और परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। और ये हमारे पास यही बन रहा है 49 जो है परफेक्ट स्क्वायर 7 का स्क्वायर बन रहा है और ग्रेटर दैन ना किसके, 0 से बड़ा ही है ना, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रैशनल और अनइक्वल। हमारे पास रूट्स क्या हैं, रैशनल और अनइक्वल। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करना था और इसका आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करके इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो हमें तो पता चल गया कि 49 ग्रेटर दैन 0 के और 7 बन रहा है, ये 49 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं रैशनल और अनइक्वल। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2 जो कि है 2x² + 3x + 7 = 0। सॉरी मैं एक पार्ट मिस कर गई थी। तो क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट नंबर 2 करने से पहले हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी अप्लाई करना है। पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करके देख लेना कि रूट्स कौन से हैं, तो फिर हमने इसका फार्मूला पुट करना है x = -b + -b² - 4ac / 2a। तो देन हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला भी पुट करके तो इसके आंसर फाइंड करना। तो यहाँ पे पुट करते हैं। आप यहाँ पे खुद देख लें कि उन्होंने बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इनके रूट्स फाइंड करके फिर यहाँ पे रिजल्ट जो है ना उसको भी सॉल्व करना है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से सॉल्व करना है। इस वजह से हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे x = -b। हमारे पास माइनस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन रही है, -23 और ये माइनस है प्लस माइनस है। अब ये स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac, डायरेक्ट हमने यहाँ पे ये देखिए वैल्यू निकाली है ना, b² - 4ac। तो जो हमारे पास आंसर आया ना 49 वो ही यहाँ पे हम पुट कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था ना, तो इस वजह से स्क्वायर रूट लगा के जो b² - 4ac की वैल्यू आई है ना वो हमने 49 है, तो वो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही पुट कर लिया। ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ये देखें 2 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो वहाँ यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे। तो x = माइनस और माइनस का बन जाएगा प्लस, और 23 + -49 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा ओवर 2। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो अब हम सॉल्व करते हैं। x = 23 + 7 ओवर 2, और एक दफ़ा हम कर लेते हैं 23 - 7 ओवर 2। तो 23 और 7 का बन जाएगा हमारे पास 30, और 23 में अगर -16 करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -7 करें तो हमारे पास बन जाएगा 16। 23 में से माइनस करें 7 तो हमारे पास बन जाएगा 16। x = 30 ओवर 2 होगा और एक x = 16 ओवर 2। x = 30 ओवर 2 और x = 16 ओवर 2। तो ये बन जाएगा 2 1 टाइम और 1 क्या चला गया 5 टाइम बन जाएगा, तो x = 15 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 2 1 टाइम और 2 8 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारे पास जो है वो रूट्स आ रहे हैं 8 और 15 आ रहे हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 जो कि है 2x² + 3x + 7 = 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, तो वो होता है हमारे पास b² - 4ac। तो पहले हमने abc वैल्यू फाइंड करना है, तो वो हमारे पास होती है a = हमारे पास होगा 2, b हमारे पास क्या होगा 3, और c हमारे पास क्या होगा 7। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b हमारे पास क्या है 3 का स्केयर ले लेंगे -4 फार्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। 3 का स्केयर लिया तो हमारे पास बन रहा है 9, और -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ये माइनस होगा, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 56। अब -56 और +9 तो करेंगे तो हमारे पास आएगा -47।
क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसका मतलब है कि ये लेस देन है ज़ीरो से छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी है, इमेजनरी वैल्यू है। क्योंकि अगर हमारे पास जो है ना ज़ीरो से लेस देन हो तो हमारे पास क्या होती है, इमेजनरी होती है वैल्यू। इसके रूट्स जो होते हैं वो इमेजनरी होते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और ये बन गए 7। तो x इज इक्वल टू -3 ये ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे करते हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 को 7 के साथ करेंगे तो 56 आएगा, ओवर 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस तो ये बन जाएगा -47 स्क्वायर रूट। जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो तो एरियोटा में वैल्यू आएंगी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इमेजनरी ही वैल्यू है। ये हमारे पास इसके रूट्स जो हैं वो इमेजनरी हैं। पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करके देख लेना कि इसके रूट्स क्या हैं, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो देखना कि ये हमारे पास वाकई ही रूट्स जो है इमेजनरी ही हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वो है 16x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या बन रही है, 16 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -24, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 9। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करते हैं, b का स्क्वायर -4ac, b हमारे पास क्या है, -24, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और -4 फार्मूले का a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो ये बनेगा माइनस और माइनस का स्केयर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और 24 का अगर हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 576। ये 576 बन जाएगा, और ये माइनस अब 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 576 ही बनेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या इसका आंसर बने। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो जब ये 0 के इक्वल हों तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल और इक्वल होंगे, एंड इक्वल। ये देखें जैसा कि यहाँ पे ये इन्होंने बताया हुआ है ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला, अगर इसका आंसर इक्वल आ जाए 0 के, देन जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, रैशनल और इक्वल। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पुट करके देख सकते हैं कि ये वाकई सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर b का स्क्वायर -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की हमारे पास पहले क्या है, -24, तो ये प्लस बन जाएगी, माइनस और माइनस प्लस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4ac, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ इसका आंसर क्या आया था, 0। स्क्वायर रूट के अंदर 0 रख रहे थे, 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 16। डायरेक्ट ही मैंने ये पी स्क्वायर -4ac का जो यहाँ पे वैल्यू हमने जब फाइंड की थे तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा लिया इसके रूट के अंदर। तो x इज इक्वल टू 24/16 को 2 के साथ करेंगे 32, तो मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास रैशनल और इक्वल आंसर है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 8 के टेबल पे करेंगे तो 8 3 टाइम और 8 4 टाइम, इसका आंसर आएगा 3/4। तो इसका मतलब ये रैशनल और एंड इक्वल है, ये रूट्स सेम है, मतलब ये रैशनल और इक्वल आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर 0 में आ रहा है, इस वजह से ये रैशनल और इक्वल होंगे। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4, वो है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है हमारे पास है 3, और b की वैल्यू हमारे पास 7, और c की वैल्यू हमारे पास -13। a की वैल्यू b की ये 7 और c की वैल्यू -13। जो साइन होंगे ना प्लस माइनस होगा वो साथ लगा। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू ये भी प्लस में आ रही है, ये भी प्लस में थी, इस वजह से यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया। अगर माइनस आ जाएगा साइन तो माइनस लाजमी लगाएं, प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लगाएं या ना लगाएं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करते हैं, b² -4ac, और b की मेरे पास वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3 है,
इसको मल्टीप्लाई कर और सी की वैल्यू क्या है -13, तो इसको 2 7 का स्क्वायर लें तो 49, ये माइनस और माइनस का बन जाएगी प्लस, 4 को 3 के साथ करें 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 156। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। अब इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनेगा 205। 205 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना, 205 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास आएगा इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास कंप्लीट स्केयर बनता और ग्रेटर देन 0 होता तो फिर हमारे पास आना था रैशनल और अनइक्वल, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर नहीं बन रहा और लेकिन 0 से बड़ा है तुम्हारा, इसका मतलब हमारे पास ये इरेशनल और अनइक्वल है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला पुट करेंगे तो वो आ जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। अभी देखिए माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे 7, यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब b स्क्वायर -4ac ही जो ये वाला फार्मूला पुट किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास से 205/2 को a के साथ मल्टीप्लाई, 2 की वैल्यू हमारे पास 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब देखो 205 अगर स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट्स में आंसर आएंगे। तो इसका मतलब है ये सब वेरीफाई कर रहा है कि ये इरेशनल है और हमारा और अनइक्वल है। यहाँ पे हमने सेटिस्फाई कर दिया कि इरेशनल और अनइक्वल है। अब हम